बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ इंतहाई अहम तरीन स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने मुकम्मल स्टोरी सुननी है। उसकी वजह यह है कि अभी मेरे पास ये स्टोरी पहुंची, उस स्टोरी के सबसे नीचे यही लिखा हुआ था कि जितना इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें लोगों की आगाही के लिए। फिर मैंने स्टोरी पढ़ी, वे क्या आगाही है, तो उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरी इंतहाई अहम है, जिसकी वजह से वीडियो मुझे बनाना पड़ी और मुझे आपको यह कहना पड़ा कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। हुजूर वाला ये ट्रेंड काफ़ी पहले से चला आ रहा है, लेकिन पहले होता यह था कि लड़कियां लड़कों को अपने चुंगल में फंसाकर उनसे जो कुछ होता है, नकदी होता या जो कुछ भी उनसे होता वो उनसे ले लिया जाता। लेकिन अब जो तरीका वारदात है वो बदल चुकी है। अब एडवांस तरीका जो आप यूं कह सकते हैं वो हो चुका है। एक लड़का जो हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला अहमदाबाद का रहने वाला है, उनके साथ ये वाकया पेश हुआ और उन्होंने क्या स्टोरी बताई है आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुजूर वाला उन्होंने कहा है कि मेरी तकरीबन 2-3 माह कबल एक खातून से एक लड़की से बातचीत हुई, जिस तरह अमूमन बातचीत होती है, यानी सोशल मीडिया के जरिए उनसे राब्ता हुआ। तो उसके बाद फिर हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया यानी पहले फेसबुक ट्विटर वगैरह पर थी और उसके बाद फिर व्हाट्सएप और उसके बाद फिर कॉल पर आ गई। हम एक दूसरे पर कॉल से बात करते थे और काफ़ी लंबी लंबी हमारी बात होती थी, वीडियो कॉल होती थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, ये उन्होंने कहा है। तो काफ़ी टाइम उनके साथ बातचीत होती रही। बिल आखिर हम दोनों ने यह फैसला किया कि हम कहीं मुलाकात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम दोनों की आपस में बातचीत होती थी। अच्छा, वो लड़की कश्मीर से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको मेरे से मिलना है तो फिर आपको कश्मीर आना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़के हैं, आप आ सकते हैं, आपके लिए कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मेरे से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कुछ सख्तियाँ ज़्यादा होती है ख़वातीन पर, क्योंकि लड़कियाँ कुछ ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर आना पड़ेगा। तो उस लड़के ने कहा जो अहमदाबाद मोहल्ले से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो लड़का कश्मीर चला गया। जब वो कहते हैं कि मैं कश्मीर गया तो वहां जाकर मुझे काफ़ी बंदे उनके थे जिन्होंने मुझे अगवा कर लिया। वो खूबसूरत लड़की भी थी और उन्होंने जिस मकाम का मुझे कहा था उस मकाम पर मैं पहुंचा तो उसके बाद फिर उसके बाकी जो गुंडे सारे थे उन्होंने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले 50 लाख रुपए की डिमांड की मेरे घर वालों से। मेरा फ़ोन नंबर लेने के बाद घर वालों से 50 लाख की डिमांड की। मेरे घर वाले गरीब थे, वो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने उस लड़के के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसके सर के बाल काट दिए, उसके कपड़े उतरवा दिए, यानी जो कुछ भी उनसे हो सकता था उन्होंने किया। अच्छा, यहां एक चीज याद रखिए कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि लड़का बिल्कुल ठीक था। हालांकि मेरा स्टोरी का मकसद ही सिर्फ यही है कि लड़का गलत था और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका लुब्बे-लुबाब या इसका खुलासा यही निकलेगा अगर आप मुकम्मल स्टोरी देखते हैं। तो बहरहाल तो लड़के के सर के बाल काटे गए, उन पर काफी तशद्दुद किया गया। वो कहता है कि तकरीबन 3 माह तक वो उनकी कैद में रहा, क्योंकि वो 50 लाख की डिमांड कर रहे थे और 50 लाख इनके पास था ही नहीं। वो 3 माह तक उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे, जो कुछ उनसे होता रहा वो करते रहे। तो बिलाखिर 3 माह गुजरने के बाद उनके घर वालों ने काफी कुछ इकट्ठा करने के बाद बड़ी मुश्किल से 15 लाख रुपया इकट्ठा किया और 15 लाख उनको भिजवाया और उसके बाद वो बंदा रिहाई पाकर अपने घर लौटा। अच्छा, इसके बाद आगे वाली बड़ी अहम बात है, जब घर आया तो उन्होंने स्टोरी सारी बताई और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वहां तकरीबन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 100 से जायद लड़के, 100 से जायद मर्द वहां उनकी कैद में हैं, उन लोगों की, उन गुंडों की, जिनसे वो डिमांड करते हैं। और उनका तरीका वारदात क्या है कि एक खूबसूरत लड़की के जरिए उनको फंसाते हैं अपने जाल में, अपने चुंगल में। जब उनको आगे वाला लड़का फंस जाता है, हिल जाता है, तो उसके बाद फिर उनके घर वालों से डिमांड करते हैं। यानी मिनिमम 3 माह तक तशद्दुद किया, यानी सब कुछ किया। यानी 3 माह तक तशद्दुद करने के बावजूद या यूं कह सकते हैं आप कि उनका जो आखिरी हदफ था वो 15 लाख था। 15 लाख से ऊपर 50 लाख उन्होंने सबसे पहले मांगा था। तो हुजूर वाला मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये इस किस्म की बहुत सी वारदातें हो रही हैं।
یہ جو واردات ہوئی ہے اس کے بعد پھر جس لڑکے نے یہ جو ساری سٹوری سنائی ہے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. تو اس قسم کے لوگوں سے آپ بچ کے رہیں. تو لہٰذا جانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس قسم کی واردات بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. یہ چند چھوٹی سی ایک سٹوری تھی جو میرے تک پہنچی, میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.